वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूँ आदिति और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी ट्रिक जिससे आप अपने 12 शेड्यूल्स को बहुत आसानी से याद रख सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ना भूल जाते हैं क्योंकि 12 शेड्यूल्स हैं तो याद नहीं रख पाते कि कौन से शेड्यूल क्या बोल रहा है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड में क्या है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ईजी ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे आप हमेशा याद रखोगे, कभी नहीं भूल पाओगे इसे। तो आइए जानते हैं वो ऐसी क्या ट्रिक है। नाउ टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब ये सेंटेंस देखिए और यही सेंटेंस इसी सेंटेंस में छुपी हुई है हमारी पूरी की पूरी ट्रिक। ठीक है, तो देखिए हम कैसे कैसे लिंक करते हैं और कैसे बन जाते और कैसे याद रख पाते हैं हम अपने सारे 12 शेड्यूल्स को। अब वैसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वर 8 शेड्यूल्स बट नाउ दे आर 12 शेड्यूल्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट शेड्यूल। तो जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है वो बात करता है द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब ये बात कर रहा है लिस्ट से। ठीक है, जो लिस्ट होती है हमारी स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज की, और उसमें जो भी चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने चुरा लिया टी को। ओके, सो वी हैव टुक टेरिटरीज का टी। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड शेड्यूल। तो हमारा जो सेकेंड शेड्यूल है वो बात करता है लिस्ट ऑफ द सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, प्रेसिडेंट्स, जैसे आपके प्रेसिडेंट है, आपके जजेस हैं, ठीक है, सीएजी हैं, तो इनकी सैलरीज के बारे में कि सैलरीज क्या होगी, मॉल्यूमेंट्स क्या होंगे, प्रिविलेजेस क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ से चुरा लिया हमने एमोल्यूमेंट्स का ई। Now your third schedule talks about the forms of oath and affirmations of offices for elected official including judges. But इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की ओथ नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने चुरा लिया अफर्मेशन का ए। ओके, now we're gonna talk about the fourth schedule. Fourth schedule डील करता है allocation of seats in राज्यसभा। अगर मान लीजिए मुझे चेक करना हो कि दिल्ली से कितने मेंबर्स आए हैं, so I have to see this list. Okay, so this list talks about कि how many members have been there or how many seats have been covered by the members of Delhi in the Rajya Sabha. And Rajya Sabha is the upper house of a parliament. Okay, and it's talk about as per the state or union territory list. So यहाँ से हमने चुरा लिया राज्यसभा का आर। तो आप इसे बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि वो फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा आता है। अगर इस आर से आपको याद रहेगा कि आर मतलब राज्यसभा एंड दिस टॉक्स अबाउट योर फोर्थ शेड्यूल। Okay, now your fifth schedule talks about the provisions as to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes. तो आपका जो फिफ्थ शेड्यूल है वो बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में। ठीक है, तो हमने यहाँ से चुरा लिया शेड्यूल्ड का एस। अब एक और चीज़ गाइस, जो हमारा सिक्स शेड्यूल है ना वो भी बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में, बट यहाँ पे कुछ शेड्यूल्ड एरियाज है जैसे कि आपका असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो वी विल टेक फ्रॉम योर ओ। these are like other scheduled areas, so that's why we have taken, हम इसे ओ से याद रखेंगे। ओके, then we're gonna talk about the seventh schedule. Now the seventh schedule talks about the union, state and concurrent list of responsibilities. तो हमारा जो सेवन शेड्यूल है वो बात करता है डिविजन्स ऑफ पावर की। ठीक है, और डिवीजन ऑफ पावर्स की जान है हमारा फेडरलिज्म, तो इसीलिए हमने ले लिया यहाँ के फेडरलिज्म से एफ। नाउ द एट शेड्यूल बात करता है जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं विच वर बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमने ऑफिशियल का ले लिया ओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नाइन्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट द वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। ओके,
ये बात करता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, जिसको लाया गया था नेहरू जी द्वारा, ठीक है। एंड नाउ यहां से ले लिया हमने एल, लैंड रिफॉर्म्स का एल। नाउ 10th शेड्यूल, अब 10th शेड्यूल बात करता है आपका एंटी डिफेक्शन के बारे में। सो एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ एंटी डिफेक्शन से डी से हमने डिफेक्शन से ले लिया डी, ओके। नाउ 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल लाया था आपका पंचायती राज, 11th शेड्यूल लाया था आपका पंचायती राज, ओके। Now this was in 73rd Constitutional Amendment Act and it was listed in 1992. तो यहाँ से हमने पंचायत का ले लिया P. Now see the 12th schedule. 12th schedule बात करता है आपका urban local government, जिसे हम urban local को हम प्यार से municipalities भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ now this was added in 74th Constitutional Amendment Act and listed in 1992 और यहाँ से ले लिया हमने म्यूनसिपैलिटीज़ का M। तो आप देखते हैं, तो ये हमारी पूरा सेंटेंस आपको यहाँ दिख रहा है और यहाँ से हम लिंक करते हैं अपने जो जो वर्ड्स हमने अपने पूरे 12 शेड्यूल से चुराए हैं। तो पहले शेड्यूल से हमने चुराया टेरिटरी का T, ठीक है, और फिर E एमोल्यूमेंट्स, A फॉर एफर्मेशन, R फॉर राज्यसभा, फिर S for scheduled areas, O for other scheduled areas, F for federal provisions, ठीक है, जिसमें हमारी 3 लिस्ट आती है, official languages, land reforms, and D for defection, P for पंचायत, M for municipalities. So guys, ये एक ऐसी ट्रिक थी जो आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है, और हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए रोज़ लाते रहेंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, एंड इफ़ यू वांट एन अकेडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन यूज़ कोड स्टडी IAS। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, प्लीज़ जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, एंड यू कैन इवन मेल अस ऑल्सो। So thank you guys and have a lovely day and we'll gonna meet in the next class. Bye bye, take care.